नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें क्लास 8 आज है। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 16। दोस्तों, जो हम लोग का इस प्रश्न का पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी 12। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 क्या दिया है? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 12। तो दोस्तों, हम लोग का जो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी 8। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? दोस्तों, आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया है। नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी पहली। तो जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चौथी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन ए हो गया 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 22। ऑप्शन सी जो है कि वो राइट आंसर है 22। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी बोडो। दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थानी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगाली। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए हिंदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 53वें, ऑप्शन बी 52वें, ऑप्शन सी 43वें, ऑप्शन डी 42वें। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी 52वें संशोधन अनुसूची को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो दोस्तों, हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से राज्य सूची में क्या शामिल है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी रक्षा। तो ऑप्शन जो ए दिया है यही जो है कि राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन ए पुलिस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949।
तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है जो वो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 1951। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। 44वां संविधान संशोधन किस अधिनियम, नहीं सर, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1976। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1978। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। 15 क्या दिया है दोस्तों, देखिए। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन बनाए जा चुके हैं? ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 119। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए 122। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 क्या दिया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक ऑप्शन है, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी समाजवादी। जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी समाजवादी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जो धर्मनिरपेक्ष दिया गया है ये शब्द की बात कर रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18 दोस्तों क्या दिया है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? स्वायत्तता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ऑप्शन जो बी दिया है वही है फिर इस प्रश्न का राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन बी महिला आरक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो दोस्तों जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे, जो इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? आइए ऑप्शन ए देखते हैं, 74वें, ऑप्शन बी 91वें, ऑप्शन सी 86वें, ऑप्शन डी 61वें। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 91वें। तो दोस्तों आज का मतलब जितना भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है वो आज यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग जो है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट में जो भी कमी या जो भी उतार चढ़ाव जो भी कमी पेश है उसको आप लोग कमेंट में हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि क्या हमारी कमी है। और बाकी जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम, फेसबुक का और व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है। आप लोग उसको जाके जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। उसी में जो है कि पीडीएफ जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह रहेगा एग्जाम से संबंधित और नई जो भी जानकारी रहेगी उसमें आपको भेजा जाएगा। इस वजह से आप लोग उसको ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।